जरा सोच के देखो, आप कहीं घूमने गए हो और एक पत्थर के नीचे कई दिन तक फंसे रहो, जहाँ पर दूर दूर तक कोई ना हो और तुम्हारा खाना भी खत्म हो चुका हो। आज की मूवी एरन रेलस्टोन नाम के एक आदमी के रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। एरन को हाइकिंग का बहुत शौक था। वो मौका पाते ही हाइकिंग पर आता रहता था और आज भी एरन हाइकिंग के लिए निकला है। एरन कुछ दूर चलने के बाद बाकी का सफर साइकिल से शुरू करता है और मस्ती से हाइकिंग को एंजॉय करता हुआ आगे बढ़ता है। घंटों चलने के बाद एरन आगे का सफर पैदल ही तय करता है और चलते चलते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और तभी एरन को दो लड़कियां मिलती हैं जिनका नाम क्रिस्टी और मेगन होता है। एरन उनसे मिलता है। बात करने पर पता चलता है कि वो दोनों भी हैकिंग पर आई हुई होती हैं और फिलहाल वो दोनों रास्ता भटक गई हैं। एरन, जिसको इस जगह की अच्छी जानकारी है क्योंकि एरन यहाँ पर अक्सर आता रहता है, इसलिए एरन इन दोनों लड़कियों की मदद करने के लिए उनके रास्ते ही चल देता है। कुछ देर चलने के बाद ये काफी ज्यादा तंग रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एरन अचानक से नीचे चला जाता है। ये देखकर ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। इन्हें लगता है कि एरन नीचे गिर गया है जो कभी वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नीचे का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। एरन दोनों लड़कियों को भी नीचे आने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो दोनों भी एक एक करके नीचे कूद जाती हैं। जिसके बाद ये तीनों पानी में काफी देर तक मस्ती करते हैं और कुछ देर के बाद ये आगे के सफर पर निकल जाते हैं। जाने से पहले ये लोग सेल्फी लेते हैं और ये दोनों लड़कियां एरन को अगले दिन होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट भी करती हैं। जिसके बाद एरन इनको बाय बोलकर अपने आगे के सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में एरन हाइकिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। काफी देर चलने के बाद एरन दो पहाड़ियों के बीच से एक पत्थर के सहारे नीचे उतरने लगता है, लेकिन अचानक से जिस पत्थर को एरन पकड़कर नीचे उतर रहा था वो पत्थर नीचे गिरने लगता है। वो पत्थर नीचे आकर एरन के दाएं हाथ पर आकर गिर जाता है। हालांकि एरन को इससे ज्यादा चोट नहीं लगी होती, लेकिन उसका हाथ काफी कोशिश करने के बाद भी उस पत्थर के नीचे से निकल नहीं पा रहा होता। यानी एरन यहाँ दो पहाड़ों की गहराई में, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या बल्कि जानवर भी नजर नहीं आ रहा होता, वहाँ पर फंस चुका होता है। लेकिन एरन हार मारने वाला नहीं था। वो अपनी सारी ताकत उस पत्थर को हटाने में लगा देता है, लेकिन वो पत्थर टस से मस नहीं हो रहा था। जब एरन को एहसास हो जाता है कि वो पत्थर बहुत भारी है, वो अकेले उसे नहीं हटा पाएगा, तब एरन फ्रस्ट्रेट होकर क्रिस्टी और मैगन को आवाज लगाने लगता है, जो उसे हाइकिंग के समय मिली थी। लेकिन उससे भी बात नहीं बन रही होती क्योंकि उसकी आवाज का पहाड़ों से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस जगह वो फंसा हुआ होता है वहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या बल्कि जानवर भी नहीं है। ये बात एरन को भी समझ आ जाती है कि उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। उसे अकेले ही यहाँ से निकलने के लिए कुछ सोचना होगा। इसलिए एरन अपने बैग के अंदर रखे सामान को एक एक करके निकालने लगता है ताकि उसके काम का कुछ मिल सके। तब एरन को उसके सामान में एक चाकू मिलता है। तब एरन उस चाकू की मदद से उस पत्थर को काटना शुरू कर देता है, लेकिन क्योंकि एरन का राइट हैंड पत्थर के नीचे दबा पड़ा है, इसलिए एरन को लेफ्ट हैंड से चाकू को चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन ये पत्थर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग था, उस पत्थर को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी एरन का चाकू उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। काफी कोशिश के बाद वो चाकू तक नहीं पहुंच पा रहा होता, लेकिन एरन जुगाड़ करके चाकू तक पहुंच जाता है और उसे उठा लेता है और फिर से पत्थर को काटना शुरू कर देता है। इसी तरह से समय गुजरता रहता है और रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन एरन बिना रुके उस पत्थर को काटता रहता है और इसी तरह सुबह हो जाती है। तब एरन को काफी समय के बाद धूप की गर्मी मिलती है। जब एरन धूप को ले रहा होता है तो वो अपने डैड के साथ गुजारे समय को मिस करने लगता है जब वो बहुत छोटा था। कुछ देर के बाद एरन अपना कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। वो रिकॉर्डिंग में बताता है कि कैसे उसका हाथ इस पत्थर के नीचे पिछले 24 घंटे से फंसा हुआ है और वो काफी कोशिश करने के बाद भी उसको निकाल नहीं पा रहा होता। एरन बताता है कि उसके पास खाना और पानी बहुत कम बचा हुआ है। जब एरन ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी एरन को पहाड़ों के ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। एरन फौरन मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता और इसी तरह से फिर से रात हो जाती है। एरन को बहुत ठंडी लगने लगती है, जिसके बाद एरन अपना बचा हुआ खाना खाने लगता है। अपनी भूख को शांत करने के लिए अपनी आंखों में लगे लेंस को भी खा लेता है।
खाना खाते समय एरन उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है जिसके लिए उन लड़कियों ने एरन को इनवाइट किया था। एरन को यहाँ पर इस बात को लेकर पछतावा होता है कि उसने उसके हाइकिंग के आने की बात किसी को नहीं बताई, जबकि उसके तैयार होते समय भी उसकी मदर की कॉल एरन ने रिसीव नहीं की थी। शायद एरन उस समय अपनी माँ को बता देता तो शायद वो उसको ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते, लेकिन अब तो एरन के जानने वालों में से किसी को भी नहीं पता कि एरन हाइकिंग पे गया है। और इसी तरह ये रात भी गुजर जाती है और अब एरन को यहाँ पर फंसे हुए 3 दिन हो चुके हैं। एरन योजना बनाता है। एरन इस बार रस्सियों की मदद से उस पत्थर को बांध लेता है जो उसके हाथ पर पड़ा हुआ है और रस्सियों को दूसरे पत्थर से घुमाकर पत्थर हटाने की कोशिश करने लगता है। एरन अपनी सारी ताकत पत्थर को हटाने में लगा देता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं दिखता। वो पत्थर टस से मस नहीं हो रहा था, जिसके बाद एरन अपने पैरों से भी उसे हटाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं होता। इतना ज्यादा जोर लगाने की वजह से एरन को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। अब उसके पास बहुत कम पानी बचा है, जिसके बाद एरन कैमरे में बाकी चीजें रिकॉर्ड करने लगता है। वो बताता है जो पानी उसके पास अब बचा है उससे वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कल तक जिंदा रह सकेगा। एरन बताता है उसे इन पहाड़ों में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलती है। एरन इन सब चीजों से परेशान हो चुका था। तब एरन को अपने हाथ को काटने का ख्याल आता है, जिसके लिए एरन अपने हाथ को एल्बो के पास से बांध लेता है, जिसके बाद वो चाकू से अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है। लेकिन काफी देर की कोशिश के बाद भी एरन अपनी बाजू को नहीं काट पा रहा होता, क्योंकि उसके चाकू की धार पत्थर काटने की वजह से खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से एरन फ्रस्ट्रेट होकर कैमरे में रिकॉर्डिंग कर बताता है कि कभी भी सस्ते टूल्स मत खरीदना, खासकर जब तुम हाइकिंग के लिए आ रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। और एरन अपने बचपन के टाइम को मिस करने लगता है जब उसके मॉम डैड उसके साथ थे, और एरन अपने दोस्तों के साथ गुजारे समय को भी बहुत ज्यादा मिस करने लगता है। जब एरन ये सब याद कर रहा होता है तो अचानक से वहाँ का मौसम बदलने लगता है और वहाँ पर बहुत ही घने बादल आ जाते हैं और तभी बारिश शुरू हो जाती है। एरन जिसका पानी खत्म हो चुका था और वो खुद भी बहुत ज्यादा प्यासा था, वो तुरंत बोतल में पानी इकट्ठा करना शुरू कर देता है, लेकिन बारिश ज्यादा होने की वजह से जहाँ पर एरन फंसा हुआ है वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर के अंदर पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और एरन डूबना शुरू हो जाता है। इन चट्टानों में पूरी तरह से पानी भर जाता है और क्योंकि हम पानी में भारी वस्तु भी पानी के सहारे उठा लेते हैं, इसलिए एरन भी पत्थर को हटाने की कोशिश करता है और जिस पत्थर को वो पहले काफी कोशिश करने के बाद भी हल्का सा भी हिला नहीं पा रहा था, एरन इस बार उसे अपने हाथ से हटा देता है और उसका हाथ वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद एरन फौरन वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाता है और गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, ये सब एरन का एक सपना था। असल में एरन अभी भी उसी पत्थर के नीचे फंसा हुआ है और इसी तरह एरन को यहाँ पर चौथा दिन भी गुजर जाता है, यानी एरन को यहाँ पर एक ही जगह पर फंसे हुए 4 दिन हो गए हैं। एरन यहाँ पर लेट भी नहीं सकता और ना ही बैठ सकता है और ना ही वो किसी से बातें कर सकता है, जिसकी वजह से एरन का माइंड उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। वो खुद से बातें करने लगता है, कैमरे में खुद का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करता है, जिसमें एरन अपनी माँ से उस दिन कॉल रिसीव ना करने के लिए सॉरी बोलता है। एरन कहता है कि शायद उस दिन मैं आपकी कॉल उठाकर बता देता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो शायद वो मुझे ढूंढते हुए आ जाती। और इसी तरह से जब एरन यहाँ आने के लिए एक दुकान से सामान ले रहा था तो उस शॉपकीपर जो कि एरन को जानता था, उसके पूछने पर भी एरन ने उसको नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। नहीं तो शायद वो शॉपकीपर भी एरन के पेरेंट्स को अब तक बता देता या उसकी मिसिंग कंप्लेंट कर देता। ये सब बातें सोचकर एरन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में चाकू से अपने हाथ जिसकी वजह से वो यहाँ फंसा हुआ है उस हाथ में घुसा देता है, जिसकी वजह से एरन को बहुत दर्द होता है। हालांकि वो चाकू एरन की बाजू की हड्डी तक पहुंच जाता है, लेकिन एरन जो कि काफी दिनों से भूखा प्यासा है, इसलिए एरन की बॉडी उसका साथ छोड़ रही होती है। अब उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची होती कि वो कुछ कर सके। रात के समय एरन को उसके पास किसी के होने का एहसास होता है। एरन अपने कैमरे की लाइट से वहाँ की एक पिक्चर क्लिक करता है ताकि वो उसको लाइट से देख पाए। तभी एरन को फ्लैश लगने पर डॉगी टॉयज दिखता है, जिसको देखकर एरन घबरा जाता है, लेकिन वो कैमरे
कैमरे में फोटो में चेक करता है तो उसमें कुछ नहीं होता, यानी ये सब उसका भ्रम है जो उसका दिमाग उसके साथ कर रहा है। और ऐसे ही ये 5वां दिन भी निकल जाता है और अब सुबह हो जाती है, लेकिन इस बार एरन की हालत बहुत गंभीर दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया हो। एरन पहाड़ों पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखता है और साथ में एरन वहाँ पर RIP भी लिखता है, क्योंकि एरन अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका होता है। वो मान चुका होता है कि वो अब जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। एरन सोचने लगता है कि जो पत्थर उसके हाथ पर गिरा पड़ा है वो हमेशा से एरन के लिए इंतजार कर रहा था। जब से वो पैदा हुआ है पल पल वो पत्थर उसका इंतजार कर रहा था। शायद यही मेरी मंजिल है। इसी तरह कुछ समय निकलता है। कुछ देर के बाद एरन को वहाँ पर विजन दिखाई देने लगते हैं, जिसमें एरन खुद को अपने फ्यूचर सन के साथ खेलता देखता है, जिसकी वजह से एरन के अंदर जिंदा रहने की इच्छा बढ़ती है। इसी शक्ति की मदद से वो अपने अंदर फिर से हिम्मत जो पूरी तरह से टूट चुकी थी वो हिम्मत वापस आ जाती है और एरन अपनी बाजू को पुश करके अपनी बाजू की हड्डी को तोड़ लेता है। जिसके बाद एरन उसी चाकू से जिस पर एरन ने अब धार लगा ली होती है उससे बाजू को काटना शुरू कर देता है। हालांकि उसकी वजह से एरन को काफी दर्द हो रहा होता है, लेकिन एरन नहीं रुकता। वो आहिस्ता आहिस्ता बाजू को काटता रहता है। काफी ज्यादा दर्द सहने के बाद एरन अपनी बाजू को लगभग काट चुका होता है, जिसके बाद एक झटके की मदद से एरन अपनी बाजू को अलग कर देता है। और अब पूरे 127 घंटे बीत जाने के बाद एरन आज आजादी की सांस लेता है। जाने से पहले एरन अपने उस हाथ जो कि अभी भी पत्थर के नीचे फंसा हुआ है उसकी एक फोटो लेता है। जिसके बाद एरन बड़ी मुश्किल और दर्द के साथ इन पहाड़ियों से बाहर निकलता है और आजादी को महसूस करता है। जिसके बाद एरन रस्सी की मदद से नीचे उतरता है और एरन को वहाँ पर बारिश का पानी रुका हुआ मिलता है। एरन जो कि काफी दिनों से भूखा प्यासा था वो बहुत सारा पानी पी लेता है और आगे बढ़ता है। घंटों चलने के बाद एरन को वहाँ पर एक परिवार दिखाई देता है जो कि वहाँ पर हाइकिंग के लिए आया हुआ है। एरन चिल्लाकर उन्हें मदद के लिए बुलाता है, जिसके बाद वो एरन को पानी पीने के लिए देते हैं। जिसके बाद वो लोग एरन की मदद के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तब वहाँ पर पुलिस हेलीकॉप्टर के साथ वहाँ आती है। एरन को हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। जिसके बाद सीन कुछ समय के बाद का दिखाया जाता है। एरन की अब शादी हो चुकी होती है और उसका एक लड़का भी होता है। ये वही लड़का है जिसके दिखने की चाहत ने एरन को जिंदा रखा था और वहाँ से निकलने के लिए ताकत दी थी। और जिसके बाद हमें पता चलता है एरन उसके बाद भी हाइकिंग के लिए जाता रहता है, लेकिन एरन अब पहले की तरह वो गलती कभी नहीं करता। एरन हमेशा जाने से पहले अपने परिवार के लिए एक नोट छोड़ता है जिसमें वो बता देता है कि वो हाइकिंग के लिए कहाँ कहाँ जाने वाला है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, जो कि एरन रेलस्टोन के रियल लाइफ पे बेस्ड है। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी, जिसको IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।